हाँ जी दोस्तों, हाँ जी दोस्तों, हाँ जी दोस्तों, आप लोग कैसे हो दोस्तों। आई होप कि आप लोग एग्जाम के लिए बहुत अपना बढ़िया से प्रिपरेशन कर रहे हो दोस्तों। टुमारो एग्जाम है, आप बैठ के बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो और अपना रिवीजन को बहुत ताकत दे रहे हो। तो दोस्तों, आज आप लोगों के लिए एक छोटा सा वीडियो है, ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, जितना हो सकता है छोटा करूंगा। लास्ट मिनट का कुछ टिप्स आपको देके जाऊंगा कि एग्जाम तक आपको क्या करना है, मतलब टुमारो 1:30 बजे तक क्या करना है एंड ड्यूरिंग एग्जाम पीरियड आपको क्या करना है हॉल में जाके, ठीक है। सो उसका छोटा सा एक टिप्स दूंगा। इस ये टिप्स हो सकता है भाई है तो देखो इस भाई का बात थोड़ा लग जाए और हेल्प हो जाए थोड़ा, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, श्री कृष्ण जी के नाम पे थोड़ा टिप्स आपके साथ शेयर करते हो दोस्तों, जो टिप्स मैंने फॉलो किया था एक्चुअली। चलिए दोस्तों, सबसे पहले देखो गाइस, आपके याद रखने हैं सब बच्चे को, ठीक है, जो भी बच्चे एडवांस अकाउंट लिखने के लिए जा रहे हो फर्स्ट टाइम, याद रखना फर्स्ट पेपर है। और फर्स्ट पेपर के लिए सबसे बढ़िया है कि आप आज जितना मेहनत है कर लो भाई। रात को ज्यादा जागना नहीं है, ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, रात को ज्यादा जागना नहीं है, मतलब 6 घंटा प्लीज सो जाना। क्योंकि फर्स्ट एग्जाम में नर्वसनेस इस लेवल पे होगा, ठीक, कॉन्फिडेंस थोड़ा ब्रेक होगा। लेकिन प्लीज अगर आप 5 से 6 घंटा सो लोगे ना तो थोड़ा कॉन्फिडेंट माइंड को बूस्ट मिल जाएगा, क्योंकि माइंड का ही गेम है। आप एग्जाम में जाओगे बॉडी लेके, लेकिन एग्जाम दोगे, एग्जाम कौन देगा, माइंड देगा। माइंड से ही तो रीड करके सारा चीज आएगा ना। तो माइंड का गेम है, तो प्लीज आप थोड़ा ध्यान रखना कि आपको माइंड को रिलैक्सेशन देना है 5 से 6 घंटा, ज्यादा नहीं, 5 से 6 घंटा, ठीक है। अब सबसे पहले आप आज के पूरा सारा दिन, सबसे पहले आपको याद रखना है कि भाई आपको 100% देना है। जितना टाइम बचा है, अभी 10:44 हो रहा है, आपका जितना टाइम बचा है आप पूरा सारा दिन पूरा मेहनत करो, 100% दो। अपना ऑनेस्ट एफर्ट देना, मतलब एफर्ट में भाई कोई कमी नहीं होना चाहिए, ठीक है। एफर्ट में 1% भी कमी, मतलब 99.9999% भी होना नहीं चाहिए, पूरा 100% जी जान झोंक दो। ऐसा नहीं थोड़ा बैठ गया सोच रहे हो क्या होगा, क्वेश्चन बैंक दोनों कोई बच्चे कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऑनेस्ट एफर्ट चाहिए आपके तरफ से, पूरा 100% एफर्ट चाहिए। दूसरा भैया, भैया ये बहुत बच्चे का है, ओवर थिंक कर रहा है, भैया मेरा एज 22 नहीं हुआ है, भैया मेरा एज 29 नहीं हुआ है, लाइक दैट, ओके। भाई छोड़ो, भैया मैंने ना क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस नहीं कर, कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्वेश्चन बैंक का भी 5-6 क्वेश्चन छूट गया है। भैया उतना ओवर थिंक मत करो, जितना आपने किए हो आप उसके ऊपर फोकस रखो। कौन क्या किया है वो छोड़ो, वो जाने, जो किया है वो जाने, आपका काम क्या है, जो आप कर्म कर रहे हो ना उसके ऊपर फोकस करो। सो प्लीज डोंट ओवर थिंक, सोचना ही नहीं है, ज्यादा सोचना नहीं है कि क्या होगा एग्जाम हॉल में जाके, क्या होगा भैया, हम लिख पाएंगे नहीं लिख पाएंगे, समझ में कुछ नहीं आ रहा है भाई, मत सोचो। तुमको थोड़ी पता है एग्जाम का पेपर क्या है, ना मुझे पता है। हम लोग को इतना पता है कि अगर पढ़ के जाएंगे तो लिख के आएंगे, इतना थोड़ा पता है कि पढ़ के जाएंगे तो लिख के आना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों थर्ड पॉइंट में, रिवाइज व्हाट यू हैव डन। गाइस कोई नया टॉपिक मत करने जाना, ना ही एज 50, ना ही एज 22, ना ही एज 28, ना ही एज 26, ना ही एज 10। कोई अगर नया टॉपिक आपको लग रहा है कि हाँ थोड़ा कर लेते, भैया आपके पास टाइम नहीं है। अगर आपके पास टाइम है, हो चुका रिविजन, आपको लग रहा है हाँ थोड़ा 1 घंटा में स्पेयर कर सकते हो, देन यू कैन सी इट, कॉन्सेप्ट थोड़ा पढ़ के 5-6 क्वेश्चन आप देख सकते हो। बट मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, विनती है, अगर आप रिवाइज कर रहे हो आप उसको अच्छे से पढ़ो, रैदर देन थिंकिंग कि भाई मेरा 1-2 टॉपिक छूट गया है, ठीक है। मान के चलो अगर मैं इसका बात करता हूँ, एनी टॉपिक पेंडिंग, 1-2 टॉपिक छूट गया है, भैया आप 100 मार्क्स का पेपर देने जा रहे हो, इसमें आपका 120 मार्क्स का एक्चुअली पेपर आता है। तो इसमें आप याद रखो कि अगर इसमें से 100 मार्क्स से अगर मान के चलो कोई 5-6 मार्क या तो 10 मार्क छूटा भी ना, क्या फर्क पड़ता है। आप ये सोच लो ना कि आप एग्जाम देने जा रहे हो, ये टॉपिक आएगा, मतलब टॉपिक पेंडिंग है, लेफ्ट कर चुके हो, आपको डर लग रहा है कि भैया ये टॉपिक आ जाएगा तो क्या होगा, पेपर में दिख जाएगा, आप पकड़ के चलो ये टॉपिक आएगा, जस्ट पकड़ के चलो ये टॉपिक आ जाएगा। तो अगर वो टॉपिक आए तो आपको पेन नहीं होगा। वो प्रूडेंस का बोलते हैं ना, ऑलवेज एंटिसिपेट लॉस नेवर एंटिसिपेट प्रॉफिट, लाइक दैट। आप पकड़ के ही चलो कि मेरा लॉस है, वो पूरा पकड़ के चलो, देखो पेन कम होगा, प्रोविजन बना लो, पेन कम होगा। आज से पकड़ लो कि मेरा हो जाएगा, वो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो उतना टेंशन लेने का नहीं, कुछ भी आए चाहे, ठीक है। कोई भी टॉपिक पेंडिंग है उससे कुछ भी क्वेश्चन आएगा तो आपको टेंशन लेने का नहीं है, सोच रखना, लेफ्ट करना है, छोड़ो भाई। 90 तो अच्छे से दे, उसमें 70 आ जाएगा अगर पूरा 100% ऑनेस्ट एफर्ट दोगे, आपको अगर बढ़िया से आता है प्रिपरेशन करके, ठीक है। अच्छा भैया, अटेंड कैसे करना है एस क्वेश्चन का, ये बहुत सारे बच्चे का क्वेश्चन नहीं रहता है कि भैया एस लिखना नहीं आता है, कैसे अटेंड करे। पढ़ तो लिया है, अनकॉमन क्वेश्चन आ गया, लिखे कैसे। अरे भाई सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कि कौन सा एस से है, ये आइडेंटिफाई करो, एंड कौन सा टॉपिक से, कौन सा पैरा से। अगर पैरा समझ में नहीं आ रहा है छोड़ो भाई, पैरा लिखना नहीं एग्जाम में। आप सोचो कि कौन सा टॉपिक से है, जैसे मान के चलो एज 10, कॉस्ट मॉडल, रिवैल्यूएशन मॉडल, सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन, या तो आप देखो कंपोनेंट अकाउंटिंग आया कि नहीं। ये इसके बाद देखो कि भैया एज 20, इसमें क्या बोलते हैं नाम, 20 में ईपीएस में क्या दिया है, राइट शेयर इशू दिया है, बोनस शेयर इशू दिया है,
आपका डेप्स दिया है क्या, डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर डेप्स दिया है क्या या बेप्स दिया है, डेप्स या बेप्स कौन सा दिया है वो चेक करो। आपको कितना सारे ये दिया है मतलब इंस्ट्रूमेंट्स दिया है, आप वो चेक करो। तो आप अगर आपको आइडिया लग रहा है कि हाँ इससे आपका क्वेश्चन आया डाइल्यूटेड से, तो आप डाइल्यूटेड का सिर्फ प्रोविजन लिख दो। आप अपने मन से लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आईसीए का मैथ का आइडिया है तो लिखो, नहीं तो अपने मन से थोड़ा लिखो। देखो कैसे लिखोगे, एज पर एज टू, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, जैसे मान के चलो एबनॉर्मल लॉस शुड नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द कॉस्ट, एबनॉर्मल लॉस का जो लॉस होता है, तो मैं क्या करूंगा, एज पर एज टू अकाउंटिंग फॉर इन्वेंटरी एबनॉर्मल लॉस डॉट 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 शुड नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द कॉस्ट, मैं लिख दिया, हो गया। सिंपल भाषा में लिखना है, सिंपल पढ़ी भाषा में लिखना है, जो हमको आपको एंड एग्जामिनर को समझ में आए, लाइक दैट, ठीक है। एंड दोस्तों बिलीव करो अपने ऊपर एंड जस्ट डू योर स्टडी। सोचना ही नहीं है क्या हो रहा है दुनिया में, क्या हो रहा है सोचना नहीं है, आप सब अपने ऊपर बिलीव रखो एंड अपने स्टडी पे फोकस करो, यही सबसे इंपॉर्टेंट है, अपने स्टडी में फोकस करना रादर देन थिंकिंग हियर एंड देयर। अपना फुल फ्लेज देट 100% ऑनेस्ट एफर्ट दो। जब बाद में एग्जाम पेपर देके आओगे ना, तो बोल नहीं पाओगे कि मैंने 1% ज्यादा दिया होता, तो अगर 10% ज्यादा पढ़ लेता थोड़ा थोड़ा और तो पास हो जाता, लाइक दैट। ऐसा बोलना ही नहीं है, ऐसा है कि मैंने पूरा दिया, अब अनकॉमन आ गया तो मैं क्या करूं, मैं तो कोशिश किया हूं ना, ठीक है। चलो गाइस याद रखना, ये आपको सिर्फ अभी एग्जाम तक करना है, मतलब कल 1:30 तक, टुमारो का 1:30 तक आपको ये सब चीज फॉलो करना है, ठीक है। अब एग्जाम हॉल में जब मतलब प्रवेश करोगे 1:30, तो क्या होना चाहिए आइडिया, सबसे पहले जब एग्जाम हॉल में जाओगे, एग्जाम हॉल में 1:30 के बाद कुछ मत देखना। मैं बार बार एक चीज सबको बोलता हूं, भाई आप 1:30 तक पढ़ लो जितना पढ़ना है आपको, ठीक है। एग्जाम हॉल में थोड़ा जल्दी चला जाओ, 1:30 तक पढ़ लो। 1:30 से 1:45 तक जब एग्जाम हॉल में घुसोगे ना, सब आराम से थोड़ा काम, थोड़ा देखो इधर उधर सब कोई बैठ रहा है, थोड़ा सीटिंग अरेंजमेंट अच्छे से देख लो। टेंशन लेना नहीं है कि उस 15 मिनट में क्या क्वेश्चन आएगा, रेदर ये सोचना है सीटिंग अरेंजमेंट बढ़िया से हो जाए, थोड़ा पंखा के नीचे बैठ जाए भाई, हवा आ जाए, थोड़ा मस्त एग्जाम देंगे आराम से। गर्मी भी कम लगेगा, गर्मी लगे तो फिर भी देना तो पड़ेगा एग्जाम, ठीक है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो आपको एग्जाम के लिए ये याद रखना है कि भैया मैं थोड़ा सीटिंग अरेंजमेंट थोड़ा अच्छे से कर लूँ, बैठ जाओ, पानी के बॉटल सामने ले लूँ, कैलकुलेटर सामने रख दूँ, पेन पेंसिल एंड ऑब्वियसली वॉच, वेरी इंपॉर्टेंट। हो सकता है कुछ कुछ मतलब स्कूल्स में कॉलेजेस में वॉचेस नहीं रहता, ठीक है, सब जगह पे नहीं रहता, तो आपके वॉच बहुत इंपॉर्टेंट है, स्मार्ट वॉच नहीं भाई, नॉर्मल वॉच, ठीक है, नॉर्मल इस तरीके का कुछ वॉच, नॉर्मल वॉच पहन के जाना प्लीज, इस तरीके का कुछ नॉर्मल वॉच पहन के जाना, ठीक है, हो गया। अब भैया जब फर्स्ट 15 मिनट होगा, 1:45 से 2 जब क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा, सबसे बढ़िया सबका रहता है कि भैया क्या करे, सबसे बढ़िया रहता है सब क्या करे भैया। मैं आपको एक चीज ठंडे दिमाग से बता दूं, एग्जाम में जब प्रवेश करते हो आप 1:45 से लेकर 2 बजे तक, याद रखना 15 मिनट का जो टाइम है, इस ये सबसे आपका गोल्डन टाइम है, क्योंकि 15 मिनट अगर आपका बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया, कौन सा क्वेश्चन आपको करना है, बाकी 2 घंटा 3 घंटे में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि यू नो प्लानिंग ऑलरेडी हो चुका है, कौन सा क्वेश्चन मुझे करना है, कौन सा क्वेश्चन मुझे आता है, यू नो दैट। पेंसिल लेना हाथ में, ऐसे पेंसिल लो हाथ में, पेंसिल ले लो, पेंसिल लेके मैं सबसे बढ़िया बताता हूँ, आप कभी भी एमसीक्यू मत देखना, ठीक है, एमसीक्यू मत देखना, एमसीक्यू कभी भी पहले मत देखना। सबसे पहले आप शुरू करोगे भैया, मैं आपको देखो एमसीक्यू आपको करना है, आप उसको छोड़ के सबसे पहले अमलगामेशन, कंसोलिडेशन, ब्रांच, इंटरनल इको, एफएससी एंड दूसरे जो एस का टॉपिक है वो, प्लस आपका आपका क्या नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट, बाई बैक, ये सब देख लो, 8-9 टॉपिक देख लो अच्छे से। सबसे पहले आप शुरू करोगे अमलगामेशन कंसोलिडेशन से, पढ़ लो अच्छे से, अमलगामेशन कंसोलिडेशन पढ़ लो, क्या आ रहा है वो देख लो, ठीक है। बैलेंस शीट पीएल पढ़ने का उतना रिक्वायरमेंट है नहीं, आप एडजस्टमेंट थोड़ा पढ़ लो, क्योंकि बैलेंस शीट पीएल वही रहेगा, सिर्फ एडजस्टमेंट देख लो, कौन सा एडजस्टमेंट में आपको थोड़ा काम करना है वो थोड़ा आप देख लो। तो वंस यू गॉट इट कि एडजस्टमेंट ये होना चाहिए, ये एडजस्टमेंट होगा, तो आप उसके ऊपर देख लो थोड़ा, ठीक है। वंस यू गेट इट, तो इसके बाद आपको आगे जाना है, ठीक है, समझे। तो पेंसिल ले लेना, ठीक है। अब पेंसिल लेके मार्क करो अमलगामेशन के एडजस्टमेंट, अमलगामेशन के एडजस्टमेंट आपने लिख लिया। अमलगामेशन के एडजस्टमेंट के साथ आप देख लो होल्डिंग के एडजस्टमेंट क्या दिया है, डिविडेंड रिसीव दिया है, प्री एक्विजिशन डिविडेंड दिया है, एडजस्टमेंट गलती से पोस्ट पेल में हो गए, सारे एडजस्टमेंट देख लो, और प्लीज पेंसिल से टिक मार्क करना, आपको करना क्या है। तो जब आप आंसर करोगे ना, जब आंसर लिखोगे उस टाइम आपको इजी होगा, सोचना नहीं पड़ेगा क्या करना है। अब लिख लो कि मुझे सीयूआई में ऐड करना है, सॉरी माइनस करना है, पोस्ट एक्विजिशन से माइनस करना है, बोनस शेयर है तो मुझे एड बैक करना है ईएमआई में, प्लस मुझे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में भी एड बैक करना है जब हम कैलकुलेशन करेंगे, गॉट इट। तो अब आप अमलगामेशन कंसोलिडेशन को 8 से 9 मिनट में खत्म करने की कोशिश करो, मतलब 8 से 9 मिनट मतलब 8 to 9 मिनट्स, वो भी 15 मिनट के अंदर। गाइज वंस यू डन इट, इसके बाद आप ब्रांच, कैश फ्लो स्टेटमेंट एक बार देख लो, इंटरनेट को देख लो, क्या होगा पता है आपको। मैं आपको एक बात बताऊं, जब आप अपना 15 मिनट 40-45 मार्क्स में इन्वेस्ट कर दोगे एक बार, और आपको पता चल जाएगा कि मुझे आता है,
तो गाइस आपको जो एमसीक्यू है ना 30 मार्क्स का, बहुत सारे बच्चे को मैंने एग्जाम हॉल में जाके देखा है, मैं बोल रहा हूँ आपको प्रैक्टिकल लाइफ एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। बच्चे 30 मार्क्स के लिए 15-15 नहीं, आधा आधा घंटा बैठा रहता है, टिक मार्क करता है कौन सा। अरे भाई वो केस स्टडी है, आपको केस स्टडी करना ही है। अभी क्यों, पेस बढ़ाओ पहले। पहले कुछ देखो, कॉन्फिडेंस से बहुत सारे चीज होता है। अगर आपके मन में बल है ना, कॉन्फिडेंट है ना, तो आप चीर फाड़ दोगे। याद रखना, चीर फाड़ दोगे आप कोई भी चीज को। इतना इतना ताकत होता है चीर फाड़ इन द सेंस अच्छा करने के लिए। तो भैया अगर आपका सोचो कि कुछ फर्स्ट आवर में 30-35 अटेंड हो गया, कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाएगा। अभी 2 घंटा बचा, भाई 70 कर लेंगे आराम से। लेकिन अगर मान के चलो एमसीक्यू शुरू में आपने 45 मिनट 40 मिनट बिता दिया और उसमें से आपको 10 मार्क ही आया, भाई पूरा गंदा हो जाएगा पेपर, पूरा गंदा। टेक्निक यूज करो, टेक्निकल टर्म से खेलो, तभी जाके आप एग्जामेशन ला पाओगे। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, विनती है कि भाई शुरू का जो 15 मिनट है उसमें आपको यूटिलाइज करना है। क्या उसमें आपको एकदम अमलगामिशन, कॉन्सुलेशन, ब्रांच, एफएससी, इंटरनेट को कैश क्वेश्चन ये सब देख लेना है। वंस यू डन इट, जितना हो सकता है। उसके बाद आप फर्स्ट 1 आवर में क्या करोगे मैं बताऊंगा। ये आपका जस्ट टेक्निक है, जब एग्जाम हॉल में प्रवेश करके 15 मिनट आपके पास मिलेगा, ठीक है। उसका मैं डिस्कस अभी करूंगा नीचे कि कौन सा कैप कहाँ पे क्या अटेंड करना है, किस टाइम पे अटेंड करना है, कैसे अटेंड करना है, ठीक है। चलो, याद रखने का है, क्योंकि देखो एमसीक्यू एमसीक्यू जो केस स्टडीज है, आप एक केस स्टडीज पढ़ोगे उसमें 10 मिनट, दूसरा पढ़ोगे उसमें 5 मिनट, हो गया। 2 केस स्टडी में कितना आएगा, 6 मार्क्स, 12 मार्क्स। 2 केस स्टडी पढ़ोगे तो कितना आएगा, मान के चलो 3-3, 4-4 क्वेश्चन है, 8 8 दूनी 16। अरे 16 मार्क्स अगर 15 मिनट दोगे, राधा देन 40 मार्क्स 15 मिनट को दो ना, 40 मार्क्स दो। मुझे टेक्निकल सोचना, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, ठीक है। चलो गैस, अब इसके बाद बी माइंडफुल टू अटेंड एटलीस्ट 90-95 मार्क्स। भैया 100 मार्क्स सबको आएगा ऐसा कोई भरोसा नहीं, एकदम ही नहीं। ऐसा नहीं हो सकता कि 100 मार्क्स, क्योंकि उसमें कुछ ट्रिकी क्वेश्चन आएंगे, कुछ आउट ऑफ द टॉपिक आ सकता है 5-6 मार्क्स। तो आपको याद रखना है कि 90-95 मुझे अटेंड करना है जितना हो सकता है, हाईली पॉसिबल। ताकि 90-95 मार्क्स अगर अटेंड कर ले तो भाई अगर अच्छे से देना, अच्छे से लिखे, 60 प्लस आएगा ही आएगा, गारंटी है। अगर आप बढ़िया से लिखोगे, सारे चीज अच्छे से प्रेजेंट करोगे, ठीक है। तो प्लीज ये चीज को ध्यान रखना। नया क्वेश्चन आएगा, अननोन क्वेश्चन आएगा। भैया आपको तो पता ही है, जब पढ़े थे कि कुछ पेंडिंग तो छूटा है मेरा। अब कुछ टॉपिक जो पढ़े उसमें नया क्वेश्चन आ गया, अननोन क्वेश्चन आ गया। अगर नया क्वेश्चन आ गया, कोई आप टॉपिक जो ऑलरेडी पढ़े हो, ठीक है भाई, क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एक काम करो ना, उस टॉपिक को अगर आपको थोड़ा याद है तो उस क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ लो, और अगर आपको लग रहा है कि ठीक है चलो चलेगा मेरा मोटा मोटी, तो आप उसको लिख दो। आपको अगर जितना भी लग रहा है उसको लिख दो, छोड़ने का मन नहीं तो लिख दो अगर नया क्वेश्चन है। और आपको वो नोन टॉपिक से आया हो, ये तो अननोन टॉपिक से आया हुआ है। आपको अगर याद है, कुछ भी आपको लग रहा है कि हाँ लिख सकते हैं इसमें, मेरे हिसाब से आप लिखो, छोड़ना मत, ठीक है। अच्छा, हाउ टू अटेम्प्ट अमलगामिशन कॉन्सुलेशन। गाइज अमलगामिशन कॉन्सुलेशन अटेंड करना है तो आपको याद रखना है, इसको हमको बीच में सर्कुलेट करना है, एक को बीच में, एक को लास्ट में। मतलब अमलगामिशन को टाइमिंग के बीच में, मतलब 2 से 5 के बीच पर जो वो 3:30-4 बजे का टाइम होता है ना, उसमें अटेंड करना है। एंड जो कॉन्सोलिडेशन है उसको मुझे लास्ट में अटेंड करना है। कब कैसे करना है मैं बताऊंगा अभी नीचे, ठीक है। गाइस का नरेशन रिक्वायरमेंट है, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं भाई अगर आपके पास टाइम है तो थोड़ा छोटा मोटा नरेशन दे देना। बीइंग पीसी डिस्चार्ज, बीइंग पीसी अमाउंट पेड, लाइक दैट, ऐसे छोटा छोटा देना, ज्यादा लिखने का दरकार नहीं है। और अगर टाइम नहीं है, नरेशन बिना लिख के भी जा सकते हो। AIR 1 को भी नरेशन बिना लिख के पूरा मार्क्स मिला था। तो वैसे प्लीज नरेशन लिखना कोई मैंडेटरी वाला बात नहीं है। ये अगर नरेशन लिखते हो तो बढ़िया। अगर क्वेश्चन में कभी कभार इंस्टीट्यूट भी बोल देता है कि डजंट रिकॉर्ड इन नरेशन, प्रोवाइड जनरलिटीज बट नॉट नीड नॉट टू रिकॉर्ड एनी नरेशन, ठीक है। अच्छा, अटेम्प्ट विद कॉन्फिडेंस व्हाट एवर यू नो। याद रखना आपको कॉन्फिडेंस के साथ अटेंड करना है। भैया कॉन्फिडेंस कम नहीं होना चाहिए, अगर कॉन्फिडेंस कम हो गया तो भाई सबसे बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कॉन्फिडेंस आपको बना के रखना है। देखो मैंने इसलिए आपको बोला एमसीक्यू मत देखो, पहले आप सबसे पहले वो सारे क्वेश्चन को देखो जो आपको आता है। और मैं आपको एक बात बताऊं, आपके फर्स्ट आवर में 2 से 3 बजे तक, फर्स्ट आवर में वो सारे क्वेश्चन अब लिखो जो क्वेश्चन आपको बढ़िया से आता है। 4-5 क्वेश्चन अगर फर्स्ट 10-12 पेज अगर बढ़िया से लिख दोगे, प्रोविजन वगैरह अच्छे से लिख दो, क्योंकि देखो शुरू शुरू में सबका हाथ स्लो चलता है, इवन ही टीचर्स के भी हाथ स्लो चलता है बहुत, ठीक है। शुरू शुरू में हाथ स्लो चलता है, तो आप एक काम करो, शुरू शुरू में वो सारे क्वेश्चन को अटेंड कर लो जिसमें टाइम कम लगेगा और आप प्रेजेंटेशन बढ़िया से कर सकते हो। जैसे आपका ब्रांच, ब्रांच में टाइम भी कम लगता है, 4-5 अकाउंट बनाने पड़ते हैं। इंडिपेंडेंट ब्रांच है तो जर्नलिस्ट करने पड़ते हैं, और उसमें आपका 7 मार्क होता है। तो आप अगर 10-12 मतलब 10 मिनट भी लोगे, अगर अच्छे से 7 मार्क कर दोगे तो 7 आउट ऑफ 7 मिल जाएगा, तो बढ़िया। तो आपको सिंक्रोनाइज करना है, चीजों को सिंक्रोनाइज करना है और उसके साथ उसको मैनिफेस्ट करके लिखना है माइंड में, ठीक है। तो भैया कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना, शुरू का तगड़ा स्टार्टिंग होना चाहिए, ये मेरा आपसे विनती है, रिक्वेस्ट है। तो प्लीज बी कॉन्फिडेंट, लूज मत होना, ऐसे मत हो जाना क्या करे, और इधर उधर मत तकना। बहुत सारे बच्चे होंगे, कोई रोएगा, कोई देखेगा पढ़ के नहीं आए इसलिए रो रहे,
पढ़ के आएगा तो वो लिखेगा ना, अगर 50 मार्क्स दिया तो वो लिख के बोलेगा 40 मुझे मिलना है। तो प्लीज इधर उधर मत ताकना, आप अपने ऊपर फोकस करो, बी फोकस ऑन योर सेल्फ, ऑन योर माइंड, माइंड से क्या है एंड कॉन्फिडेंटली उसको लिखो। डोंट पैनिक फॉर एनी क्वेश्चन। भैया कोई भी क्वेश्चन के लिए पैनिक नहीं होना है। भैया सीए का एग्जाम है, क्वेश्चन तो इधर उधर से आएगा, तो पैनिक क्यों होने का, पैनिक होने का नहीं है, बिंदास जो आता है उसको लिखने का, सिंपल, बिंदास जो आता है उसको लिखने का एंड कॉन्फिडेंटली, जो कॉन्फिडेंट हुआ हाँ इसको हम लोग आराम से लिख सकते हैं, उसको लिख सकते हैं, कॉन्फिडेंट बना के रखो, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन जितना आता है उसको तो लिखे अच्छे से। एंड गाइस प्लीज थोड़ा शांत रहना, ज्यादा ऐसे मत करना, फॉर्मल मत करना। बहुत सारे बच्चे को देखा ऐसे नर्वस होकर ऐसे दिमाग ऐसे हो जाता है, क्यों, टेंशन, टेंशन की वजह से जो आता भी है ना वो भी नहीं आएगा। मेरा भी हुआ था लॉ में भाई, 26 मार्क्स आता है फर्स्ट अटेम्प्ट में, सी इंटर में 26 मार्क्स आया था आउट ऑफ 100। मैं 24 घंटा पढ़ा था, सोया भी नहीं था, आधा घंटा सोया था, नींद आ रहा था, मैं लॉ का सपना देखा था, ठीक है, मेरे को नंबर सोच रहा था। मैंने एग्जाम हॉल में जब गया ना सारा पढ़ के गया था, पूरा सिलेबस कंप्लीट, फेल। वाई, बिकॉज फंबल, पूरा नर्वस, क्वेश्चन देख के क्वेश्चन आता है लिख ही नहीं पाया भाई, और जो भी लिखा हूं ना वो मतलब वो भी ऐसा लिखा हो, कुछ समझ में नहीं आता, इजी इजी क्वेश्चन, मेमोरेंडम से आर्टिकल से इजी क्वेश्चन नहीं आया, नहीं आ रहा था मेरे को, डिविडेंड से इजी क्वेश्चन नहीं आ रहा था मेरे को, फॉर्मल हो गया था पूरा, बिकॉज ऑफ माइंड को रिलैक्सेशन नहीं दिया था ना। ये इस डिलीवरी कौन करता है, आपके हाथ करता है, अरे हाथ को कौन देता है सिग्नल, माइंड देता है ना, तो माइंड को अगर रिलैक्सेशन नहीं दोगे तो हाथ कैसे चलेगा, इसलिए बी काम, ये ऑटोमेटिक काम करना शुरू करेगा जब आप इसको काम रखोगे, ठीक है। एंड टेक पीस वाटर, फ्लूइड लेना, ज्यादा हल्का हल्का खाना खाना और फ्लूइड ज्यादा लेना। फ्लूइड ज्यादा लेने से क्या होता है, कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है, वो बॉडी का जो वो सैचुरेटेड पार्ट होता है ना कोई कोई जगह पे, उसको थोड़ा ओपन कर देता है वाटर। तो एग्जाम हॉल में वाटर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं, बाथरूम जाना पड़े एक बार जाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वाटर जरूर लेना। फ्लूइड इनटेक इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो मसल को सर्कुलेट करने में बहुत हेल्प करता है, ठीक है। अब आ जाओ भाई, सबसे बढ़िया है कि भैया 100 मार्क्स का अटेम्प्ट कैसे कर ले, सुनो भाई अच्छे से, 2 मिनट लगेगा बताने में, ठीक है। 2 से 3 बजे का जो टाइम होता है ना, गोल्डन पीरियड होता है, 2 से 3 बजे का टाइम आपका गोल्डन पीरियड होता है गाइस। इसमें अटेंड करो, जितना बेस्ट क्वेश्चन है यू नो, जितना आपको पता है, टारगेट 30 का रखेंगे, टारगेट 30 मार्क्स का नहीं रखेंगे, लेकिन जो भी क्वेश्चन आपको बेस्ट आता है, मतलब आप लिख के फाड़ दोगे, चीर फाड़ दोगे पेपर को एकदम ऐसे, तो आप उसको लिखो। जैसे कोई एस आपको बहुत बढ़िया से आता है, लिखो, एस 9 आपको बढ़िया से आता है, आ गया क्वेश्चन 20 आता है, लिखो। कैश फ्लो स्टेटमेंट कर लो, बाईबैक कर लो, ब्रांच कर लो, देखो ये छोटा छोटा टॉपिक मैंने रखा है, देखो बे बट इन वन सेट, याद रखना, ऐसा नहीं होगा कि 1A लिखा उसके बाद जाके 2A लिख दिया, ऐसा नहीं, 1A लिखा, बी है, सी है, तो बी आता है आपको, सी नहीं आता, तो सी के लिए जगह छोड़ के रखो, आपको पता है ना कितना लिखना है, जगह छोड़ के रखो, क्योंकि एग्जामिनर इससे आपका ना माया मतलब बहुत नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। आप अगर एक क्वेश्चन इधर लिखोगे उसके बाद 2A शुरू कर दी, उसके बाद 2C शुरू कर दी, मैंने बहुत सारे बच्चे का देखा है, तो ये क्या होता है ना, आपके जो एग्जामिनर है उनका माइंडसेट बिगड़ जाता है, बार बार ढूंढना पड़ेगा ना इधर उधर, टाइम भी कम है भाई, डिलीवरी करना है। प्लीज माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, तो आपको एक सेट में करना, एक का ABC पूरा कर लेना, कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन में जाना, और अगर नहीं आता है तो आप पेज छोड़ के जाओ, आपको पता है कितना छोड़ना है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चला जाना। तो अटेंड बेस्ट क्वेश्चन यू नो, जो भी आपको अच्छे से आता है उसको आप अटेंड करो, एंड टारगेट 30 मार्क्स का रखो, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कैश फ्लो, बाईबैक, ब्रांच, जैसे मैंने बोला, आप 3 से लेकर 3:30 इस पीरियड में थोड़ा स्पीड अप हो जाता है आपका, मोटा मोटी शुरू में 50 का स्पीड रहता है, 40-50, उसका आपका 70 का गति आप पकड़ लेते हो, तो 3 से 3:30 बजे ये जो आधा घंटा टाइम है ना, ये बहुत बढ़िया है। आप एक काम करो, सबसे पहले इसमें आपको एमसीक्यू देख लो, सिंगल जो एमसीक्यू, सबसे पहले सिंगल एमसीक्यू देखो, देखो ना हर एग्जाम पेपर में 2 से 3 सिंगल एमसीक्यू, उसमें 6 नंबर आपको देके जाता है, तो आप सिंगल एमसीक्यू अटेंड कर लो फटाफट करके, क्योंकि उसमें पढ़ना नहीं पड़ेगा ज्यादा। उसके बाद केस बेस्ड एमसीक्यू, आपको टारगेट 20 मार्क्स, ज्यादा नहीं, देखो एमसीक्यू 30 मार्क्स रहते हैं, मैंने 20 मार्क्स मतलब 10 एमसीक्यू के लिए रखा है। सिंगल एमसीक्यू करो, उसमें आपको 10-12 मिनट अच्छे से लगेगा, 18 मिनट आप दो बाकी के 12 या 14 मार्क्स अटेंड करने के लिए, केस बेस्ड एमसीक्यू। इससे क्या होगा, अगर 20 में से 18 भी अटेंड कर पाएगा ना, तो 48 हो जाएगा 1.5 घंटे में, कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाएगा। देखो मैंने 1.5 घंटे में कवर अप कर दिया पूरा अच्छे से, 1.5 घंटे 50 कवर अप किया, एवरेजली चल रहा हूँ मैं, समझ में आया। इसके बाद भैया स्पीड बढ़ गया है, क्वेश्चन अटेंड हो चुका है, कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो चुका है, अमलगमेशन आता है, इंटरनेट को आता है। अब एक काम करो, 3:30 से 4 बजे का जो पीरियड है आधा घंटा, इसमें आइदर आप इंटरनल रेको एफएससी कर लो, उसके बाद आप अमलगमेशन शुरू करके कंप्लीट कर लो, हो सकता है 4 की जगह 4:10 चाहे, कोई दिक्कत नहीं है, 4 की जगह 4:10 है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इंटरनल रेको एंड एफएससी अमलगमेशन इसको अच्छे से बढ़िया से कर लो। तो क्या होगा भाई, इसमें और आपका 14-10 में 24 पकड़ के चलो, अगर 24 मार्क्स आप अगर मोटा मोटी पौने 1 घंटा 45 मिनट्स में कवर कर लिए तो क्या ही बात। इंटरनल रेको 25 मिनट, अमलगमेशन और 25 मिनट, 50 मिनट पकड़ के चलो, 4:15 से 4:20 भी होगा तो क्या फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं, तो आपका हो जाएगा कवरेज गाइस यहाँ पे, और 24 मार्क्स मतलब हो गया कि ना 74।
अब बचा कितना मेरे पास 45 मिनट्स, और उसमें मुझे करना कितना है आपका 25 मार्क्स, ठीक है। अब आ जाओ, 4 से लेके 4:35 तक मैंने दिया, ये 4:10 ही पकड़ लो अगर मैं पकड़ लेता हूँ। एस एंड रिमेनिंग अगर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, हो सकता है ना थियोरिटिकल छोटा छोटा क्वेश्चन बाकी है एस का, वो कवर अप कर लो आप। 4:35 की जगह 4:40 जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसको आप 4:40 भी कर लेते हो ना तो चलेगा, इसको अगर आप 4:40 भी कर ले तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो 4:40 तक जाओ, 4:40 तक आप जितना भी रिमेनिंग क्वेश्चन उसको कर लो अच्छे से। लास्ट वाला क्वेश्चन जो आपको पकड़ना है वो है कंसोलिडेशन। सर वाई आपने लास्ट में इसको रखा है, मैं आपका खुद का एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। कंसोलिडेशन में क्वेश्चन थोड़ा इजी होता है इन द फॉर्म ऑफ राइटिंग, आप जो लिखते हो, क्योंकि उसमें जर्नल्स नहीं करने पड़ते, लेजर नहीं बनाने पड़ते। टोटल 5 स्टेप्स होता है, शेयर होल्डिंग, एओपी, सीओपी, सीओसी, ओके, आपका कॉन्सोलिडेट एंड एमआई, ये 5 स्टेप्स होते हैं। उसके बाद आपको कॉन्सोलिडेट बैलेंस शीट बनाने पड़ते हैं, आपको सिर्फ एडजस्टमेंट में खेलना है। एओपी में ज्यादा टाइम लगता है स्टेप 2 में। तो गाइस आपको याद रखना है, क्योंकि कॉन्सोलिडेशन में मार्क्स ज्यादा होते हैं, 14 मार्क्स, और उसमें आपको टाइम भी कम लगता है, तो आप उसमें वर्किंग्स के ऊपर पहले ध्यान देना। और गाइस एक याद रखना, फर्स्ट का जो पेज होगा उसमें बैलेंस शीट बना लो, फर्स्ट पेज में बैलेंस शीट बनाओ, उसके बाद वाला पेज से आप वर्किंग शुरू करो, या तो 2 पेज बैलेंस शीट के लिए रखो, नेक्स्ट पेज से वर्किंग शुरू करो। तो क्या होगा ना, आप अगर सारे हेडिंग्स को बैठा दोगे और थोड़ा सब आइटम्स को, जो आइटम्स होते हैं उसके अंदर में, जैसे शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, एमआई, इसको बैठे दोगे ना, तो आपका वर्किंग्स करते करते उसमें आप लिखते जाओगे, तो आपका टाइम बर्बादी नहीं होगा। स्टेप 1 स्टेप 2 कर लिए, एओपी, प्री एक्विजिशन रिजर्व आ गया, पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व आ गया, ठीक है। उसके बाद गया आपका एमआई आ गया, सीओसी आ गया, तो एमआई जैसा एमआई में एमआई प्लॉट कर दिए। शेयर कैपिटल सबसे बढ़िया याद रखना, कॉन्सोल में शेयर कैपिटल, इसका मार्क्स मिलता है आधा मार्क्स, हाँ। कॉन्सोल में शेयर कैपिटल होल्डिंग का होता है, कॉन्सोल में शेयर कैपिटल होल्डिंग का होता है, तो देखो मत बैठा दो, मार्क्स मिलेगा, बैलेंस शीट को भरो। तो बैलेंस शीट के तो मार्क्स है ना 14 मार्क्स, तो बैलेंस शीट में जो शेयर कैपिटल है होल्डिंग कंपनी उसको बैठा दो, आपका एक कम हो जाएगा। उसके बाद स्टेप 5 में आना, जब रिजर्व सरप्लस कंप्लीट हो जाएगा उसको दोनों को ऐड करो, और अगर कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में कोई कैपिटलिज्म है तीनों को ऐड करके बैठा दो और लिख के दे दो, आपको नोट्स भी नहीं बनाना पड़ेगा। अगर टाइम नहीं है तो लास्ट में, टाइम है तो नोट्स फटाफट करके दिखा देना, टाइम नहीं है तो भाई टोटल स्टेप 5 प्लस कैपिटलिज्म आया है तो दोनों को ऐड करके बैठा दो। रिजर्व सरप्लस शेयर कैपिटल माइनॉरिटी इंटरेस्ट हो गया, लॉन्ग टर्म बोर्डिंग से तो उसको दिखा दो। करंट लायबिलिटीज में ट्रेड पेबल का सेट ऑफ है या तो बिल्स पेबल का सेट ऑफ है, तो करके वहां पे ही दिखा दो, नोट्स अलग से करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, लाइबिलिटी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। एसेट में आ जाओ, एसेट में रिवैल्यूएशन होगा एसेट का, उसको फटाक से आप कैलकुलेशन करो। रिवैल्यूएशन में क्या सीखा था, क्लोजिंग बैलेंस प्लस रिवैल्यूएशन गेन और माइनस रिवैल्यूएशन लॉस, एंड उसका प्लस माइनस अगर एडिशनल ये तो आपको अंडर चार्ज एप्रिसिएशन, ओवर चार्ज एप्रिसिएशन है, करके बैठा दो, हो जाएगा काम। उसका इन्वेंट्री कोई अनरियलाइज्ड प्रॉफिट में माइनस कर दो, दोनों को जोड़ के। उसके बाद अगर ट्रेड रिसीवेबल से कोई इंटर कंपनी सेटअप में माइनस कर दो। कैश बैंक बैलेंस तो ऐसे ही बैठता है, कैश बैंक में हाथ भी मत देना, ऐसे ही बैठ जाएगा। अगर डिविडेंड कोई पेमेंट तो किया होल्डिंग कंपनी का, वो माइनस कर देना, एज वेल एज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर पेमेंट ऑफ डिविडेंड किया है सब्सिडी ने तो उसको कैश बैंक से माइनस करना, क्योंकि बैंक से भी पेमेंट होगा ड्यूरिंग द ईयर अगर किया है। अगर क्लोजिंग बैलेंस शीट दिया है तो क्लोजिंग बैलेंस में तो कैश बैंक एडजस्टेड है, तो आपको कुछ करना ही नहीं है। तो दैट्स व्हाई आई से कि कंसोलिडेशन लास्ट में करना है, क्योंकि क्या होता है चीजें आपका रिकैपिटुलेट होते जाते हैं और वो इजी भी है, समझे। तो दिस इज व्हाट वी हैव टू डू गाइस, ठीक है। मैंने आपको अटेम्प्ट कैसे करना है 100 मार्क्स वो दे दिया, एंड आपको कैसे ड्यूरिंग द एग्जाम एंड टिल द एग्जाम अभी तक क्या करना है भाई मैंने आपको बता दिया। तो गाइस वेरी वेरी ऑल द बेस्ट गाइस, ठीक है। मैनिफेस्ट करो अपने आपको कि यू कैन डू इट, बस ये मैनिफेस्ट करो कि मैं भाई कर सकता हूँ। आप यू कैन डू इट मत बोलना, आप ये बोलना आई कैन डू इट, ठीक है। ये मैनिफेस्ट करो गाइस, एकदम मैनिफेस्ट करो अच्छे से, और जम के पढ़ो, जितना टाइम है अपना दो और मेहनत करो, देखना क्लियर हो जाएगा। मैं आपको बार बार बोलूँ, और सोचना मत, ऐसा नहीं कि सोचो कि भैया क्लियर होगा कि नहीं, भाई कर्म करते जाओ, ऐसा मत सोचो कि फल क्या मिलने वाला है। कर्म करो, श्री कृष्ण जी ने बोला ना कर्म करते जाओ पार्थ, बस उसमें फोकस करो, मेहनत करो, बेझिझक ऑनेस्ट एफर्ट दो, देखना क्या हो जाएगा। बाकी की छोड़ दो ना उनके ऊपर, नैया जी मतलब कन्हैया जी है ना, वो देख लेगा, आपके नैया को देख लेगा, कन्हैया जी आपके नैया को देख लेगा, बाकी उनको ऊपर छोड़ दो, आप सिर्फ अपना 100% एफर्ट देना, ठीक है। चले गाइस, ऑल द वेरी 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 बेस्ट गाइस, और बढ़िया से देना, जम के देना, याद है ना भाई, ये तो पॉसिबल है, तो अकाउंटिंग भैया है आपके साथ, तो आपको करके दिखाना है गाइस, ठीक है। एंड जरूर जो बच्चे देखोगे कमेंट बॉक्स में जरूर बोल के जाना भैया 100% एफर्ट देंगे इस बार September 25 के लिए गाइस, ये जरूर कमेंट करके जाना प्लीज, एंड सब्सक्राइब लाइक बटन जरूर ठोक के जाना। इसके अलावा मुन्ना मुन्नी मत जाना प्लीज, बहुत दुख होता है, प्लीज प्लीज सब्सक्राइब करके जाना, ये आपसे मेरा विनती है गाइस। चलो गाइस बाय बाय, टेक केयर एंड जय श्री कृष्ण, राधे राधे। बहुत अच्छे से जाना, और मम्मी पापा का ब्लेसिंग लेके जाना, उनका फेस देख लेना आज रात को सोते टाइम पे, तो सुबह सुबह और ज्यादा डबल मोटिवेशन मिल जाएगा, ठीक है। एंड अपने आपको आईने के सामने देख के आई कैन डू इट बोल के जरूर जाना एग्जाम हॉल में, ठीक है गाइस। चलो गाइस जय हिंद, टेक केयर गाइस, बाय बाय एंड कीप लर्निंग गाइस, अच्छे से एग्जाम देना, वेरी ऑल द बेस्ट गाइस, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।